नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके लाए हैं 10वीं का बोर्ड पेपर जो मार्च 2020 में हुआ था। सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश जनरल, मतलब ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है ना। ध्यान दीजिएगा, जनरल इंग्लिश हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पढ़ते हैं, कोड आप मैच कर सकते हैं। तो 2020 का क्वेश्चन पेपर है, सेट है ए, मार्क्स हैं कितने 75 मैक्सिमम मार्क्स हैं, टाइम दिया जाएगा 3 आवर्स। ओके, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो आपको पता ही होगा। शुरू में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं, ए बी सी। हर सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है, वो फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, वो मैच द कॉलम हो सकता है। सारे में एक एक नंबर रहेंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। ओके, चलिए ये पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहले का पहला आप देख रहे हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं इस बार क्योंकि बहुत टाइम लग सकता है, तो मैं जो मेन है उसी को मैं पढ़ने वाला हूं। ठीक है, तो ये आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है ना, आपको ऑप्शन बस टिक करने हैं। ये आपका क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। टिक नहीं करने हैं स्टूडेंट, जो फाइनल आंसर है उसको बस आप आंसर शीट में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद देखिए पहले का जो बी है उसमें आपको जो है क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो करेक्ट अल्टरनेटिव्स, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में जैसे जैसे दिए हैं वैसे वैसे लिखना है। सोन इज ब्लैंक ओनली सन ऑफ मिस्टर शर्मा, ए एन द आर्टिकल यूज करके आपको बताने हैं कि कौन सा आर्टिकल इसमें आने वाला है। दूसरा, हाउ ब्लैंक मनी यू वांट मेनी मच एनी, फिर से आपको बताना है यहाँ पर कि क्या आने वाला है। आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स, ए फ्यू, द फ्यू। फिर से देखिए चौथा, माई मदर हैज बीन लिविंग इन द हाउस 30 ईयर्स। 30 एक जो है निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है, डेफिनेट टाइम है कि इनडेफिनेट, उस हिसाब से आप जो है सिंस और फॉर को क्या करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। हम अलग से वीडियो बना देंगे ये सब, अभी सिर्फ क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं ना, आंसर नहीं बता रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सी वांट्स ब्लैंक पेपर टू राइट अ स्टोरी, एनी पेपर, सम पेपर या फिर फ्यू पेपर। देख लीजिएगा अब जो आंसर आपको कंफर्टेबल लगे, है ना। अब सेक्शन सी, पहले क्वेश्चन का सेक्शन सी देखिए, मैच द कॉलम। ये एक कॉलम ए, कॉलम बी। आपको कॉलम ए का जो सही आंसर कॉलम बी में जो दिया गया है उसको आंसर करके आपको लिख देना है। देखिए ध्यान रखिए, आपको पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट या टॉपर के भी अगर आप आंसर शीट को देखते हैं तो वो भी पूरा का पूरा लिखते रहते हैं, बट मैं नहीं समझता कि दोनों के दोनों जरूरी है ना। तो आप क्या करिए, इधर 1 2 3 4 5 दिया है तो 1 का आंसर मान लीजिए बी है, तो आप लिखिए 1, वहां पर ब्रैकेट में लिखिए बी और इस लाइन को बस लिख दीजिए, खत्म बात। तो आप दोनों साइड को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करते करते आप जो फाइनल आंसर है तो ये नंबरिंग आप अच्छे से करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर फिर से नोट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 to 6 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज। तो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इस पैसेज पर बेस्ड है। तो आपको इस पैसेज को एकदम ध्यान से पढ़ना है। देख लीजिए पैसेज को बहुत ध्यान से देखो, और इस पैसेज को आपको पढ़ने हैं, और इसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों के आपको जवाब देने हैं जिसमें नंबरिंग भी आपको बता दिया गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वाज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट टाइम। तो इसका जब जवाब दे देंगे यहां से ढूंढ के तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कॉजेज द मॉडर्न एजुकेशन लिस्ट इन टर्म। तो ये आपका 2 मार्क्स का फिर से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फिर से अब ये करेक्ट ऑप्शन तो आपको टिक करने हैं, लेकिन इसका रेफरेंस कहां से, यहां से आपको जवाब देने हैं ना, पैसेज से, अपने से नहीं, है ना। थोड़ा कॉमन सेंस वाला भी क्वेश्चन रहता है, ऐसे एकदम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला वाला गुरु का मीनिंग अगर आप इन चारों में से जानते हैं तो बता दीजिएगा, टीचर टीचर टीचर। अब देख लीजिएगा पैसेज में क्या दिया है ना, कॉमन सेंस तो ये बोलता है कि गुरु, है ना। दूसरा देखिए, द टर्म गेम चेंजर इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया गया है भैया, देख लीजिएगा, गेम चेंजर, है ना। 5वां क्वेश्चन देखिए, राइट द एंटोनिम्स ऑफ। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, विरुद्धार्थी शब्द, मतलब उसके उल्टा लिखने हैं। मॉडर्न है तो मॉडर्न का उल्टा क्या होगा, पास्ट है तो पास्ट का उल्टा क्या होगा, तो ये आपको जो है लिखने हैं। तो एक इस मॉडर्न का बताएंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, पास्ट का बताएंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। क्या बताया था एंटोनिम्स में, विरुद्धार्थी शब्द अगर हिंदी में हम बोले तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चूज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स क्वालिटी ऑफ समवंस करेक्टर। तो ये क्वालिटी ऑफ समवंस करेक्टर, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है इस पैसेज में, वो आपको खोजने हैं और उस वर्ड को यहां पर लिख देने हैं, तो 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा, पर्सन विथ हाईली डेवलप्ड इंटेलेक्ट। ये अगर इस शब्द का मीनिंग, मतलब ये जो सेंस आपको जो है कौन से वर्ड में क्रिएट हो रहा है, कौन से शब्द उस इस सेंस को वो कर रहा है, शो कर रहा है, वो आपको क्या करने होंगे, बताने होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स ये जैसे एनसीईआरटी पैटर्न आया है तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे हैं, अदरवाइज पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आता था, है ना।
देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7वां से 10वां 7 to 10 यहाँ पर जो है 2 और 3 सेंटेंस में जवाब देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, ये आपका फिर से लिस्ट द थिंग्स द बैड गाइज ब्रदर द चिल्ड्रन अबाउट। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा स्टूडेंट, आप देखते रहिए, है ना, साथ साथ ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, यस ये मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, राइट अ पैराग्राफ ऑन ट्रिप टू बस्तर यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। मतलब ये है आपका टॉपिक और आपको कुछ कुछ क्लूज दे दिए गए हैं। ये आपके पास ABCDEFGF इतने सारे क्लूज दिए गए हैं। इन पूरा क्लूज को आपको यहाँ पर यूज करने हैं और ट्रिप टू बस्तर पर आपको पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ आप 1 पैरा में लिखेंगे, एकदम पूरा पोथी पुराण टाइप का नहीं लिख देंगे, है ना, 4 मार्क्स का है। और चूंकि ये पैराग्राफ है इसलिए आप जो है थोड़ा कोशिश करें अच्छा से लिखिए, ऐसे टाइप से ना लिखिए अलग अलग हेडिंग डाल के। अगर ये पैराग्राफ नहीं बनता है तो फिर से आपके पास और ऑप्शन दे दिया गया है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द इंडियन फार्मर, द इंडियन फार्मर यूजिंग द क्लूज। फिर से आपको क्लूज दे दिए गए हैं, ये क्लू आपको यूज करने हैं इस पैराग्राफ को लिखने में। तो टाइटल डालेंगे, उसके बाद पैराग्राफ में उसको लिख देंगे, 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रीड द पोयम केयरफुली एंड द आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो। क्वेश्चन ये पोयम आप देख लीजिए। अब इससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, ये रहा। अब क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, एक एक नंबर के, ठीक है। 1 मार्क्स का आपको 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन, ठीक है। हाउ डज द पोइट रिक्वेस्ट टू वाइंड टू कम, पता है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए यहाँ पर, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट एज एन एंटोनिम्स ऑफ फुलिश। जो दिया गया है पैसेज, जो वहां से आपको फुलिश का एंटोनिम्स बताने हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के कितने वैल्यूज हैं। मतलब वोकैबुलरी आपका अगर स्ट्रांग है इंग्लिश में तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। पैसेज का नॉर्मल, पैसेज में या पोयम में जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है उसके जवाब के बारे में बात कर लें, या फिर कई बार तो वर्ड का मीनिंग ही पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं वोकैबुलरी अगर आपका स्ट्रांग होता है तो हम कितना वो कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, अगर आपको वोकैबुलरी स्ट्रांग करने हैं तो हमारे इस चैनल पे जो है एक वर्ब ऑफ द डे प्रोग्राम का एक प्ले लिस्ट बना है, जिसमें हमने पूरा का पूरा हर दिन 5-5 वर्ब उसके तीनों फॉर्म डिस्कस किए हैं और साथ ही एक मोटिवेशनल थॉट हर दिन रहता है। तो आप उसको देखिए, आपका इंग्लिश धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इंप्रूवमेंट होने लगेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। फिर से अब आपके पास आ गया है एप्लीकेशन। ये रहा पूरा एप्लीकेशन। बताया जा रहा है भैया कि आप जो है अपूर्व है या फिर करण, है ना। यहाँ पर देखिए कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में, ए में, गवर्नमेंट हायर स्कूल। कहां पर पढ़ रहे हैं, महासमुंद में। आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को। क्यों लिखना है भैया, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट परमिशन टू योर क्लास टू गो ऑन पिकनिक। पिकनिक में जाना है आपके क्लास को, तो आपको प्रिंसिपल से परमिशन लेने हैं, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना रहेगा। आप कौन है, क्या है, सब चीज बता दिया गया है। तो इस रेफरेंस को यूज करके लिखेंगे, अपने से रट्टा मार के गए हो वाला नहीं छापना है ना, 4 मार्क्स का है। अगर ये एप्लीकेशन नहीं बनता है तो लेटर लिख दीजिए। ये रहा आपका लव लेटर। किसको लिखना है भैया, सोनल या फिर कपिल को, ठीक है। कहां पर रहते हैं, आदर्श नगर रायगढ़ में, और किरण लिव्स इन सिविल लाइन, ठीक है। आपका फ्रेंड कहां पर, सिविल लाइन पे, दुर्ग पे। तो इसको आपको लेटर लिखने हैं, फ्रेंड टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी में बुलाइए, एकदम फुल पार्टी कीजिए, है ना, और पढ़े वड़े भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 14 आपको जवाब देने हैं, मतलब ऐसे लिखने हैं आपको। और कौन, 8 मार्क्स का है, ध्यान दीजिए, मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना है स्टूडेंट। और कोशिश करें ऐसे जब आप लिखेंगे तो 8 मार्क्स का है तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग लिखना पड़ेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसमें अलग अलग टाइटल हो, मतलब अलग अलग हेडिंग दे के आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक साथ लिखेंगे तो वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। कुछ स्टूडेंट वैसा लिखते हैं, बस एक बार शुरू करेंगे और लास्ट में खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, फिर उसके बारे में बताने हैं और ऐसे करके 2-3 पॉइंट और लिख देने हैं। 8 मार्क्स का है तो मिनिमम मुझे लगता है कि 6 हेडिंग तो उसमें दिखने चाहिए, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो कॉमन है, बीच में 4 और ला लीजिए आप। पहला हमारा ऐसे है वंडर ऑफ साइंस, दूसरा है माई हॉबीज, तीसरा है विजिट टू अ हॉस्पिटल, हिस्टोरिकल प्लेस, और चौथा है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। वंडर ऑफ साइंस तो भैया हर बार छपा के आ जाता है, तो ये तो आपको याद हो गई, और नहीं है तो अगले बार के लिए फिर से याद कर लो, फिर से आ जाएगा। माई हॉबीज और गेम्स, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये आते ही रहते हैं, ठीक है।
और जाते भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में फिर से देखिए, यहां पर आपको पढ़ना चाहिए डू एज डायरेक्टेड, जो दिया गया है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करके बनाने हैं, बट कितने बनाने हैं, एनी 5। सब में कितने मार्क्स है, 1 मार्क्स का। यह है आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स, या तो आपका वाइल या व्हेन, कोई भी दोनों में से कोई एक चीज यूज करके आपको बनाने हैं कि आपको बताना है वाइल आएगा कि व्हेन आएगा। इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, इट खाली स्थान रनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्या करने हैं, विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब सही फॉर्म यूज करने हैं। कैसे जानोगे, सिंस मॉर्निंग, उसके हिसाब से यहां पर क्या लगेगा वो आप जान जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यूर फादर वर्क्स इन अ बैंक, क्या बनाने हैं, यूजिंग हेल्पिंग वर्ब, आपको मेक अ क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन बनाना है ना। चलिए चौथा देखिए, बिल वर्कड हार्ड एट क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग आपको बनाना है। देखिए कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन टैग क्या होगा वो देख लीजिएगा। सी हेल्प्स हर मदर इन किचन, क्या लगाने हैं, डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डीड, देख लीजिएगा, ध्यान से समझिए कैसे टाइप से दिया, हेल्प्स आया है, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, आप जाने भैया। देखो द टीचर वॉज स्टैंडिंग, खाली स्थान द स्टूडेंट, अब आपको बताना है बिटवीन, अमोंग, विथ। आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा एक चीज पढ़ाई देता हूं इस वीडियो में, कि जब दो लोगों के बीच में बारे में बात करें कि कोई दो लोगों के बीच में कोई एक बैठा हुआ है तो बिटवीन लगाएंगे, और बहुत सारे लोगों के बीच में लगा है तो अमंग लगाएंगे। अब देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द फूड इज नाइस, द रेस्टोरेंट इज डर्टी, सेंटेंस को कंबाइन करके आपको बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, यहाँ पर पूरा बताया जा रहा है कि आप कौन है, क्या है, कैसे हैं, और आपको क्या करने हैं, राइट अ नोटिस, राइट अ नोटिस, आपको नोटिस लिखने हैं, है ना, क्या करने हैं, और पार्टिसिपेट इन अ डिबेट कॉम्पिटिशन, है ना। तो आपको जो है एक नोटिस निकालना है जिसमें आपको ये जो रहा आपका प्रोग्राम डिबेट कंपटीशन, उसमें लोगों को इनवाइट करने हैं या उनको बताने हैं कि भैया हो रहा है, आप पार्टिसिपेट कर लीजिए। या फिर आपको क्या करने हैं, फिर से आपके बाद दूसरा नोटिस, अगर ये वाला नहीं लिख पाते हैं तो ये वाला नोटिस लिख दीजिए। ठीक है, स्टूडेंट फॉर पब्लिकेशन इन द स्कूल मैगजीन, स्कूल का मैगजीन आपको पब्लिश करवाने हैं, तो जो इंटरेस्टेड है वो अपना अपना कुछ कंटेंट दे दें तो हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन, ये जो पैसेज है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, और अगर आपका टेंस अच्छे से क्लियर है तो आप जवाब को और अच्छे से लिख पाते हैं। पैसेज में एक चीज मैंने नोटिस किया है कि स्टूडेंट ना बस पैसेज में क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का जो वर्ड पैसेज में मिल जाएगा छाप देंगे एक लाइन में। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा एडजस्ट करके लिखना पड़ता है, टेंस को थोड़ा सा जमा के लिखना पड़ता है, सेंटेंस आगे पीछे वर्ब का फॉर्म हम थोड़ा सा चेंज करके लिखना पड़ता है ना। तो ऐसे करके आप जवाब दे देंगे। तो ये रहा पूरा पैसेज यहाँ पर फिनिश होता है, और 8 क्वेश्चन है, देख लीजिए 8 मार्क्स के पैसेज हैं वो। तो आपको इसका पूरा का पूरा ये जवाब देते जाना है। यहाँ पर देख लीजिए, ये ए में आपको ये पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, है ना। और फिर देखिए बी, उसी का सेक्शन बी आ गया है आपका। फिर से एक बार देख लीजिए, यहां तक आपने ए का 4 क्वेश्चन था, और ये वाला आपका सेक्शन बी है उसी का। फिर से इसमें आपको 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है, इन पूरा का जवाब देते हैं तो आपको पूरा का पूरा 8 मार्क्स आपको जो है मिल जाएगा। सो ये था आपका इंग्लिश 10वीं का सीजी बोर्ड सेट ए, ईयर कौन सा 20। तो होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स, और मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। इससे आपको क्वेश्चन पेपर को देखने से ये समझ में आ गया कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाले हैं, तो आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, ग्रामर में आपको क्या क्या चीजें पढ़ने की आवश्यकता है, पैसेज को कैसे सॉल्व करने चाहिए, लेटर कौन कौन से आ सकते हैं, एप्लीकेशन कौन कौन से आ सकते हैं, इन जनरल आपको आइडिया लग गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।